हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही जबरदस्त सवाल समझने वाले हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझने वाले हैं। दोस्तों, आज हम सिद्ध करेंगे कि गामा हाफ इक्वल रूट पाई होता है, यानी गामा हाफ की वैल्यू कितनी होती है? रूट पाई। ठीक है, तो ये आज हम समझेंगे इसके प्रूफ को बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही आसान तरीके से। इसका प्रूफ यहाँ पर लिखा गया दोस्तों, और इसको अभी हम समझने वाले हैं। दोस्तों, इसके पहले के सारे वीडियोस जरूर देखिएगा आप लोग, जिसमें हमने गामा फंक्शन की डेफिनेशन, उसकी प्रॉपर्टीज, रिलेशन बिटवीन गामा फंक्शन एंड बीटा फंक्शन, साथ ही साथ उसके पहले हमने बीटा फंक्शन के बारे में विस्तार से पढ़ा हुआ है। बीटा फंक्शन की डेफिनेशन, बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टीज, अनेक सारे सवाल। तो वे सारे वीडियोस आप लोग जरूर देखिएगा। आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत आसान भाषा में हर एक टॉपिक समझ में आ जाएगा। और उन सभी वीडियोस के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेक्चर क्रमांक वाइज मिल जाएंगे, यानी कि आपको लाइन से सारे वीडियोस मिल जाएंगे। हर एक वीडियो बहुत ही जबरदस्त तरीके से उसमें टॉपिक को एक्सप्लेन किया गया है, जरूर देखिएगा दोस्तों। इसके पहले के जो टॉपिक्स हैं, कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल, रीमान इंटीग्रेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, तो वे सभी के सभी टॉपिक्स को, उन सभी टॉपिक्स पर वीडियोस बनाए जा चुके हैं, और उन सभी वीडियोस को आप लोग जरूर देखिएगा प्लेलिस्ट पर। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल आपको मैथ्स के लिए बहुत हेल्प करेगा, ग्रेजुएशन के सारे सेमेस्टर्स में भी और आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। तो जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, अब हम जल्दी से शुरू करते हैं आज का ये सवाल, जिसमें हमको सिद्ध करना है गामा हाफ इक्वल रूट पाई। दोस्तों, इसके ठीक पहले वीडियो में हमने रिलेशन बिटवीन बीटा फंक्शन एंड गामा फंक्शन के बारे में पढ़ा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हर साल परीक्षा में आता है, इसलिए उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, एकदम जरूर देखिएगा। और बहुत सरल भाषा में समझाया गया, एकदम बढ़िया तरीके से, तो आपको पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। और उसी फॉर्मूले का हम यहाँ इस्तेमाल करते हुए इसकी शुरुआत हम यहीं से कर रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है वी नो दैट, अर्थात हम जानते हैं कि भैया बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन के बीच ये रिलेशन होता है, ये उसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो बीटा एम एन इज इक्वल्स टू गामा एम इंटू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। ठीक है, तो ये पिछले क्लास में हमने प्रूफ किया था, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए, अब हम लोग यहाँ पर दोनों ओर m के बराबर में 1/2 और n के बराबर में 1/2 रखते हैं। ठीक है, तो m के स्थान पर 1/2 रखिए और n के स्थान पर भी क्या रखिए? 1/2 रखिए। तो चलिए देखते हैं कि हमको क्या मिलने वाला है। तो यहाँ m और n दोनों के स्थान पर हम लोग 1/2 रख दिए। यहाँ पर भी देखो आप, गामा m गामा n गामा m प्लस n, तो m n सबके जगह पे 1/2 रख दो, तो ये हो जाएगा गामा 1/2 अपॉन गामा 1/2 प्लस 1/2, क्योंकि m प्लस n है ना, और दोनों की जगह हम लोग क्या रख रहे हैं? 1/2 रख रहे हैं, तो गामा 1/2 प्लस 1/2 इस तरीके से। तो चलिए दोस्तों, अब आप देखेंगे यहाँ पे ये गामा 1/2, ये भी गामा 1/2, दोनों गुणे में है, तो इसलिए गामा 1/2 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, नीचे देखो आप, गामा 1/2 प्लस 1/2, तो 1/2 जुड़ करके कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो नीचे गामा 1 हो गया है। और हम जानते हैं कि गामा 1 की वैल्यू 1 होती है, इसको भी हमने पिछले क्लास में प्रूफ किया था, जरूर देखिएगा उस वीडियो को। तो गामा 1 की वैल्यू 1 होती है, तो अपॉन में 1 हो चुका है, तो उसको अब नहीं लिखते हैं, तो इसलिए अब आपके पास गामा 1/2 का होल स्क्वायर बचा है, इसको मैं इस तरफ लिखा हूं, और इधर बचा है जो कि पहले से आपने यहाँ पे देखो बीटा एम एन था, तो m और n के स्थान पर आपने 1/2 रखा, तो इस तरीके से हमको मिला था। तो बीटा 1/2 को मैं इस तरफ लिख देता हूँ। ठीक है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, यहाँ पर हम बीटा फंक्शन की डेफिनेशन का इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि बीटा एम एन बराबर क्या होता है। आप सभी जानते हैं कि इस इंटीग्रल की मदद से या इस इंटीग्रल के द्वारा हम बीटा फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो इंटीग्रेशन 0 से 1 x की घात m-1 इंटू 1 माइनस एक्स की घात में n-1 dx, तो बीटा फंक्शन की ये डेफिनेशन है। अब हमारे पास तो बीटा 1/2 है, अर्थात ये जो m और n है, इसके स्थान पर हमें क्या दिखाई दे रहा है? 1/2 दिखाई दे रहा है। तो ये जो बीटा फंक्शन की डेफिनेशन है, उसमें m और n के स्थान पर हम लोग क्या रख देंगे? 1/2 रखेंगे। तो यहाँ पे आप सोचो कि अगर m और n दोनों के स्थान पर आप 1/2 रखोगे, तो आपको इतना ही मिलेगा। आप देख लीजिए,
0 से 1 इंटीग्रेशन x की घात में m माइनस 1, तो m की जगह 1/2 रखे, तो x की घात में 1/2 माइनस 1, और 1 माइनस एक्स की घात में n माइनस 1, तो n की जगह पे अपन ने 1/2 रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमको किसकी वैल्यू चाहिए? बीटा 1/2 की वैल्यू चाहिए, अर्थात m और n दोनों के स्थान पर यहाँ क्या दिख रहा है? 1/2, इसलिए उसकी डेफिनेशन में भी हमने m और n के स्थान पर 1/2 रख करके इतना प्राप्त किया दोस्तों। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो 1/2 माइनस 1 यानी कि माइनस 1/2, वैसे ही यहाँ पे 1/2 माइनस 1 यानी माइनस 1/2। ठीक है, अब देखो x की घात में माइनस 1/2, इसका मतलब होता है 1/x की घात में 1/2, और घात में 1/2 का मतलब होता है दोस्तों रूट x, है ना भाई। घात x के घात में 1/2 लिखा है, इसका मतलब रूट x। ठीक है, क्योंकि घात में 1/2 का मतलब रूट होता है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। वैसे ही ये भी 1 माइनस एक्स के घात में माइनस 1/2, नीचे आके क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स के घात में 1/2, और 1/2 का मतलब रूट एक्स, मतलब रूट 1 माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस एक्स के घात में माइनस 1/2 है, तो नीचे आके 1 माइनस एक्स के घात में 1/2 होगा, और इसलिए वो हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम मान रहे हैं x बराबर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके नेचर को देखते हुए मान रहे हैं ताकि ये जल्दी से सॉल्व हो जाए। तो x बराबर हमने माना साइन स्क्वायर थीटा, आप दोनों और अवकलन करेंगे तो यहाँ पाएंगे आप dx बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। कैसे? साइन स्क्वायर थीटा का आप अवकलन करोगे तो पहले साइन स्क्वायर थीटा का होगा 2 सामने, जैसे एक्स स्क्वायर का होता है 2x, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा का होगा 2 साइन थीटा, साइन थीटा का फिर से होगा कॉस थीटा, है ना भाई। तो इसको आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से ये डिफरेंशिएट हुआ है दोस्तों। तो dx बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ठीक, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए जब हम लोग कुछ मानते हैं, ठीक है, ये निश्चित समाकलन है, निश्चित मतलब कि लिमिट वाला समाकलन। तो ऐसी स्थिति में जब हम कुछ मानते हैं तो हमेशा लिमिटें बदलती है, क्योंकि ये जो लिमिट है वो x के लिए है। अब हम रिप्लेस कर रहे हैं थीटा के रूप में, तो नई लिमिटें आएंगी, थीटा वाली लिमिट होंगी। तो वो कैसे प्राप्त करेंगे? बारी बारी से x की लिमिटों को यहाँ रखेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग थीटा की वैल्यू पता करेंगे। तो जब यहाँ पे आप x बराबर 0 रखोगे, ये देखो व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो भैया 0 बराबर साइन स्क्वायर थीटा, साइन कितने का मान 0, साइन 0 का मान 0, तो थीटा बराबर भी 0 मिल जाएगा आपको। यानी x इक्वल 0 के करस्पॉन्डिंग थीटा इक्वल 0 मिल रहा है। और जब x की जगह पे आप 1 रखोगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन कितने का मान 1, तो साइन 90 अंश का मान 1, यानी कि अगर उसको रेडियन में लिखेंगे तो पाई/2 रेडियन। ठीक है, तो इसलिए व्हेन x इक्वल 1 देन थीटा इक्वल पाई/2। तो अब जो इंटीग्रेशन आप लिखोगे उसमें थीटा की लिमिट्स लगाओगे, तो x इक्वल 0 के करस्पॉन्डिंग थीटा इक्वल 0 मिला, इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं लोअर लिमिट 0 है। लेकिन x इक्वल 1 के करस्पॉन्डिंग अपने को थीटा इक्वल पाई/2 मिला है, इसलिए यहाँ पे अपर लिमिट में क्या हो गया? पाई/2। तो ये थीटा के लिए लिमिट है। ठीक है, चलिए x बराबर आपने माना है साइन स्क्वायर थीटा, परंतु रूट है तो स्क्वायर और रूट कट के वो आपको साइन थीटा दिखाई दे रहा है। वैसे ये रूट ओवर 1 माइनस एक्स, तो x के स्थान पर साइन स्क्वायर थीटा रखोगे तो कुछ इस तरह दिखेगा। और ये कौन है? dx, तो dx की जगह अपने को क्या रखना है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी चाहिए, देखो रखा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अब देखो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये साइन थीटा इस साइन थीटा से कट गया, साइन थीटा कट गए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और उस कॉस स्क्वायर थीटा में रूट भी लगाए तो रूट और वर्ग कट जाएंगे तो बचेगा कॉस थीटा, और ऊपर भी कॉस थीटा है तो वो कॉस कॉस भी कट जाएगा, मतलब सब कट जाएगा। तो बचेगा क्या? बेचारा एक 2 बस बचेगा, 2 को बाहर निकाल दो, अब अंदर कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा, और 1 का थीटा के सापेक्ष समाकलन करोगे तो थीटा आएगा। और लिमिटें अब तानना है आपको, 0 से पाई/2 इस तरीके से लिमिट यहाँ पे लगा दिए। अब बारी बारी से थीटा की जगह अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, तो थीटा के स्थान पर जब अपर लिमिट लगाओगे पाई/2 और माइनस करके लोअर लिमिट लगाओगे तो 0 है वो, तो थीटा की जगह 0 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के सिर्फ पाई/2 यहाँ पे बचेगा, तो 2 इंटू पाई/2, तो यहाँ से 2 कट करके आपके पास क्या मिलेगा? पाई मिलेगा। ठीक है, अब आप देखो लेफ्ट साइड में क्या था, तो लेफ्ट साइड में गामा हाफ का होल स्क्वायर था, देखो वहीं से अपन सॉल्व करके इसको आगे आ रहे थे। ठीक है, सॉल्व करते हुए चल रहे थे अपन, तो गामा हाफ का स्क्वायर, तो गामा हाफ का स्क्वायर बराबर कितना मिला अपने को? पाई, दोनों और वर्गमूल लोगे तो गामा हाफ बराबर रूट पाई। इस तरह से जो सिद्ध करना था हमें वो सिद्ध हो गया। कहीं पर भी डाउट होगा तो आप लोग जरूर पूछिएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये पूरी उम्मीद है कि आपको ये बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें,
चैनल पर जाकर के आप विभिन्न प्लेलिस्ट में अपनी आवश्यकता के अनुरूप वीडियोस देख सकते हैं। बेसिक मैथ्स से लेकर के एडवांस मैथ्स तक के सारे टॉपिक्स पर वीडियो बने हुए हैं, जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलिए और कमेंट करके अवश्य बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।